और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की डिबेट कार्यक्रम के बाहर झड़प की घटना सामने आई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई है। नरसंहार पर वोट नहीं के नारे लगे हैं। फिलाडेल्फिया में डिबेट हो रही है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं दोनों, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस। लेकिन इस दौरान बाहर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें सामने आई है। फिलाडेल्फिया की ये तस्वीरें आपको बता दें कि इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप की डिबेट जो बाइडेन के साथ हुई थी, लेकिन जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी से नाम अपना वापस ले लिया। उसके बाद कमला हैरिस को बनाया गया है उम्मीदवार। और आज की जो डिबेट है उसके दौरान बाहर पूरे परिसर में नारेबाजी हो रही थी और पुलिस के साथ इन प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हो गई। रशिया यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। जर्मनी में जयशंकर ने कहा है कि रशिया और यूक्रेन को बातचीत करनी ही होगी और अगर दोनों देश चाहेंगे तो भारत सलाह देने को तैयार है। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता। इसके लिए दोनों देश को एक टेबल पर बैठकर बात करनी पड़ेगी। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समझौते के लिए भारत का नाम लिया था। समाधान के लिए मध्यस्थता करने की बात भी कही थी। अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में कई अमेरिकी लॉ मेकर्स से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने भारत सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसे परिवर्तन नहीं बल्कि एक यात्रा कहूंगा। मुझे लगता है 2014 में भारत में राजनीति बहुत नाटकीय रूप से बदल गई। राहुल ने 2014 में देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले का आरोप लगाया और 2014 के बाद से देश में एग्रेसिव राजनीति होने की बात कही है। बीजेपी सरकार को घेरते हुए उन्होंने संस्थाओं पर हमले का आरोप लगाया और बीजेपी और आरएसएस से लड़ाई लड़ने की बात कही। कल हरियाणा चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवारों के अपनी नाम की अंतिम लिस्ट जारी नहीं की है। संभावना है कि आज कांग्रेस अपनी अंतिम लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें कई बड़े उलटफेर की भी उम्मीद है, क्योंकि अब तक कांग्रेस के बड़े नेता कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे दिग्गजों को टिकट नहीं मिला है। उम्मीद है कि जो अंतिम लिस्ट आएगी इन दोनों नेताओं को जगह उस लिस्ट में मिल सकती है। इस लिस्ट में भी कांग्रेस कुछ नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है और कई पुराने नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है। यूपी सरकार राज्य में कई मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। पहले से विवादित 513 मदरसों की मान्यता रद्द की जा सकती है। मदरसों की मान्यता रद्द किए जाने को लेकर रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड इस पर फैसला लेंगे, जिसके लिए एक बड़ी बैठक की गई है। रजिस्ट्रार इन 513 मदरसों की मान्यता रद्द कर सकते हैं या खुद से इन मदरसों के संचालक को हैंड ओवर कर सकते हैं। इसके बाद इन मदरसों के बच्चों को बेसिक स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। योगी सरकार ने हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई थी, जो मदरसों की रिपोर्ट तैयार करके भेजती है। इसमें 513 मदरसों का रिकॉर्ड नहीं मिला था। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ चल रही बड़ी परियोजनाओं पर कोई संकट नहीं है। किसी भी परियोजना पर बांग्लादेश सरकार ने रोक नहीं लगाई है। उन्होंने भारत को सबसे करीबी पड़ोसी बताया। भारत से बांग्लादेश में और निवेश करने की अपील की। वहीं भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि भारत और बांग्लादेश पहले की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। हिंसा के कारण कुछ परियोजनाओं में लगे कुछ लोग भारत लौट गए हैं, जो जल्द वापस आएंगे और उसके बाद दोबारा काम शुरू हो सकेगा।